प्रणाम सर जी, जिनेन्द्र सर। प्रणाम प्रणाम जय गुरु। नमो हरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं सबसावनं ऐसो पंच नमो कारो सपो पावो पनासनो मंगलानं च सबसिं परमं हवै। हरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, कुछ गुरुदेव की आज्ञा। क्लास शुरू करते हैं सब। जय जिनेन्द्र। थोड़ा लेट हो गए, सबको बहुत बहुत जय। जय जैन सर। भाई साहब वीडियो ऑन कर। जय सर। सबको जय जिनेन्द्र बहुत बहुत। 3 दिन बाद वापस मिल रहे हैं आज। ऐसा लग रहा कर्म है बहुत दिन बाद में। आज ऐसा लग रहा है ऐसा बहुत दिन हो गए जैसे। हाँ वो शाम को रोज सुनने की बहुत अच्छा लगता है ना, तो सुनने की आदत पड़ती है, नहीं होता है तो एकदम ऐसे लगता है। ठीक बात। जय जितेंद्र कर्म साहब। बंध का विषय चल रहा है। हाँ प्रणाम जय जिनेन्द्र। हम्म। कर्म बंध का विषय चल रहा है। आज का टॉपिक है हमारा कि कर्म बंध क्यों, कब और कैसे। क्यों क्यों होते हैं, कब होते हैं और कैसे होते हैं, इस टॉपिक पे अपन विस्तार से बात करेंगे। हाँ तो सर। कर्म विज्ञान जो साधक समझ जाता है उसको ये पता रहता है कि कर्म बंध क्यों हो रहे हैं और ये कब होंगे और कैसे होंगे। इसका विषय और इसके विभाग अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से होंगे। अपन इस बात को समझते हैं कि जब तक अपनी आत्माएं, संसार की ये जो आत्माएं हैं या प्राणी, ये जब तक अपने मूल स्वभाव में नहीं आते तब तक ये कर्मबंध होते रहते हैं। जब तक मूल स्वभाव में नहीं आएंगे तब तक कर्मबंध होंगे। अब ये मूल स्वभाव में क्यों नहीं रहती ये आत्माएं, इस चीज को हम समझते हैं, तभी हम ये समझ पाएंगे कि कर्मबंध क्यों और कब और कैसे हो रहे हैं। कि यूं तो हम देखें कि आत्मा का मूल स्वभाव कैसा है, ज्ञान, दर्शन, या यूं कह दे आत्मिक आनंद या अव्यबाद सुख, है ना, या शक्ति, है ना, ऐसा है हमारा मूल स्वभाव। वो अपने आप में शुद्ध है, निर्मल है, आगमगार कार्य वह अनंत अव्यबाद सुख और शक्ति का स्रोत है और स्रोत है। परंतु वर्तमान दशा में यह आत्मा अशुद्ध है कर्म के कारण। कर्म का हम विवेचन पढ़ के आए हैं, कर्म के अस्तित्व के बारे में, और जन्म मरण के जो संसार के जो दुख हैं उसका मूल कारण भी कर्म बंध। अब कर्म बंध की दशा के बारे में समझ रहे हैं कि क्यों होता है, इस बारे में समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये अशुद्ध दशा में ये आत्मा है, इसलिए ये कर्म बंध हमारे रुक नहीं पा रहे। एकेंद्र से लेकर पंचेंद्रिय तक दृष्टिपात करें, ये सब अज्ञानी, मिथ्यात्वी, है ना, ये अंधकार से आच्छादित हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं है कि हमको क्या करना है। कितनी बड़ी विडंबना है कि एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र, वो तिरंज पंचेंद्र भी आ गए या मनुष्य भी आ गए, ऐसे आ गए जो अज्ञानी है, मिथ्यात्वी है, वो अंधकार में ही पड़े। उन्हें ये पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्या करने के, इसका परिणाम क्या आने वाला है, उसको समझ ही नहीं है। केवल वो इंद्रिय सुख के पीछे, क्षणिक सुख को ही वो अपना वास्तविक सुख मानकर उसके पीछे पड़े रहते। तो कहने का मतलब ये है कि संसारियों की, संसारिक प्राणियों की तो क्या बात करें, मनुष्यों में भी जो मनुष्य समझदार हो गए हैं, समझदार का मतलब सम्यक दृष्टि हो गए हैं, वो भी इसी दशा में उलझे हुए हैं, कर्म बंध को रोक नहीं पा रहे हैं। मान लो कभी कुछ विशेष योग्यता मिली तो वो देश विरत बन गए, फिर भी कर्म कर्म को नहीं रोक पा रहे। मान लो और कोई विशेष योग्यता मिली तो वो सर्ववृत्ति हो गए, फिर भी प्रमादवशात वो भी क्या कर रहे हैं, कर्म बंद कर। तो इसका कारण ये है कि हम अभी तक शुद्ध दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए ये सारे कर्म बंद। समझ में आया कर्म बंद क्यों हो रहे हैं। अब इसको अपन और विस्तार से समझते हैं कि ये आत्मा
कब शुद्ध से कब अशुद्ध से शुद्ध बनेगी, कैसे पहुंचेगी ये आत्मा। तो जब तक हम कर्मों के साथ संश्लिष्ट हैं, कर्म बंध को रोकते नहीं हैं या कर्म प्रभाव को रोकेंगे नहीं, तब तक इस कर्म की क्या होने वाली है, बंद होने वाली। क्यों हो रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं अपन अभी कि क्यों हो रहे हैं। कि जैसे जैसे पानी का स्वभाव शीतल स्वच्छ निर्मल है, किंतु अग्नि और मिट्टी के संयोग से वो क्या बन जाता है, गर्म भी बन जाता है, मलिन भी बन गर्म जाता है। उष्ण मैला। हाँ जी। मैला और उष्ण दोनों हो जाते हाँ, हैं। गर्म बन जाता है, गर्म भी हो जाता है और मैला भी बन जाता है। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव शांत है, निराकुल है, आनंदमय है, किंतु पर भावों या विभावों के संयोग से वह अशांत, व्याकुल, दुखमय हो जाता है। आत्मा जब अपने स्वभाव को छोड़कर पर भावों या विभावों में भ्रमण करता है या अपनाता है, तब वो बंधन में पड़ता है, दुख को पाता है। कर्मबंध, कर्मबंध क्यों हो रहा है ये समझ में आया। अभी स्टार्टिंग हुई है कि जैसे गुरुजी, हम्म, प्रभाव मतलब क्या होता है? पर भाव, अच्छा, प्रभाव। पर भाव, पर मतलब दूसरा भाव, एक तो स्वभाव, एक प्रभाव, हाँ, अच्छा, एक तो समझ गया। स्वभाव, हाँ, एक प्रभाव। तो जब तक प्रभावों में उलझता है तभी जाके ये कर्म बंद होते हैं। कर्म बंद क्यों हो रहे हैं कि हमारी आत्मा पर भावों में उलझ रही है, भाई साहब विभावों इसको में उलझ रही विभाव, हाँ है। वही कह रही थी, विभाव से भी समझ सकते हैं ना पर भाव का मतलब। हाँ, विभाव, विभाव कर दो, संयोग कह दो। संजोगा विपमुख से भगवान बताते हैं आगम पाठ, कई जगह पाठों में आता है संजोगा विपमुख। इस संयोगों से मुक्त बनो। ये जो संयोग हो जाते हैं वो संयोग विभाव रूप में होते हैं, प्रभाव रूप में होते हैं, तभी जाके कर्मों का बंध हो रहा है। इसको अपन थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। ये क्यों हो रहा है कि अज्ञान बस मनुष्य क्या मान लेता है। अब दूसरे प्राणियों की यहाँ चर्चा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे कि वो तो समझते ही समझ ही नहीं रहे ना इस चीज को। एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक जो जीव मिथ्या दृष्टि हैं, उनके बारे में यह विवक्षा नहीं चल रही है। अब विवक्षा कैसे क्यों चल रही है कि जो मनुष्य हैं और जो समझ सकते हैं या जो समझदार बन गए हैं, अब उनके लिए विवक्षा चल रही है कि ये हो क्यों रहा है। उनको समझाने के लिए यहाँ चर्चा हो रही है कि आगमकार कह रहे हैं कि मनुष्य अज्ञान बस ये मान लेता है कि कर्म, ईश्वर या अन्य कोई व्यक्ति सुख या दुख देता है। वस्तुतः कर्म या ईश्वर कोई भी जीव को सुख दुख नहीं देता है। कर्म भी सुख दुख नहीं देता है। समझ में आई बात। कोई थोड़ा नहीं बोल रहा है। विस्तार से। नहीं भाई साहब, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो, कोई भी कर्म भी दुख नहीं देता, कोई भी कर्म भी सुख नहीं देता। कर्म सुख दुख कब देता है, जब खुद प्राणी विभाव में जाता है, तब जाके वो कर्म क्या हो जाते हैं, संश्लिष्ट हो जाते हैं दूध और पानी की तरह आत्मा के साथ। तब वो अपना प्रभाव दिखाता है। बाकी कर्म का स्वभाव नहीं है सुख दुख देना। सुख दुख वो क्यों दे रहा है कि खुद के परिणाम क्या हुए, दूषित हो गए हैं। विभाव में गए, दूषित हुए, जी। प्रभाव प्रभाव में गए। इसीलिए वो कर्म क्या हो रहे हैं, सुख भी दे रहे हैं और दुख भी दे रहे हैं। समझ में आए ना। तो वस्तुतः कर्म या ईश्वर कोई भी जीव को सुख दुख नहीं देता। एक ज्ञानी जीव ऐसे ही मान रहे हैं। अगर कर्म या ईश्वर के हाथ में अपनी स्वतंत्रता सौंप दी तो इससे बड़ी आत्मा की विडंबना या परतंत्रता क्या हो। फिर तो अपनी मुक्ति या परम स्वतंत्रता पाने के लिए जीव द्वारा जो रत्न त्रय रूप साधना की जा रही है वो निरर्थक हो जाएगी। क्योंकि किसके हाथ में है हम, कर्म के हाथ में। कर्म के के हाथ में है या अज्ञानी जीव मान रहे हैं हम ईश्वर के हाथ में है। तो फिर ये जो साधना की जा रही है ये साधना क्या हो जाएगी,
निरर्थक हो जाए। निरर्थक हो जाएगी। परंतु ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं। प्रत्येक द्रव स्वतंत्र है। कोई भी द्रव या ईश्वर अपने आप में किसी को सुख दुख नहीं देता, न ही कोई दूसरा किसी को सुख दुखी कर सकता है। सभी जीव स्वतंत्र हैं स्वभाव में। अपने सुख दुख के वे बनाने में वह स्वयं जीव ही हैं। जैसे एक बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे सामने बिजली प्रत्यक्ष दिखती है, वह न तो बोलती है न ही किसी को सुख दुख देती। बिजली जानते हैं, ये लाइट जो लग रही है ना अपने यहाँ, करंट जाते हैं, वायर जाते हैं, तार जाते हैं, ये बिजली दिख रही है। जी तो ये किसी को सुख दुख देती है क्या? नहीं, ऐसे नहीं नहीं। देती। किंतु बिजली के नंगे तार को हाथ लगाने से या उसके साथ छेड़छाड़ करने से दुख देती है, वो उसको पकड़ लेती है, प्राण भी हरण कर देती है। इसमें बिजली का कोई अपराध है क्या? नहीं। वो तो तटस्थ है। बिजली को किसी जी के प्रति राग द्वेष नहीं। नहीं, इसका इसके स्वभाव तार में करंट है, बिजली को कोई छूता है तो वो झटका लगा देती है। किंतु कोई व्यक्ति अगर लकड़ी या प्लास्टिक पर खड़ा है तो बिजली उसे छोड़ देती। यह बिजली का पक्षपात नहीं, किंतु ये उसका स्वभाव है और व्यक्ति का विवेक है। समझ में आई बात? अब कि नहीं आई? कर्म हाँ क्यों सर। बन रहे हैं? कर्म क्यों बन रहे हैं? कि हमने अपना स्वभाव छोड़ा। जी जी जैसे एग्जाम्पल दिया बिजली का यहाँ ग्रंथकारों ने, कि बिजली के करंट हाथ लगाते हैं वायर को तो वो क्या करती है? धक्का देती है, करंट लगाती है, कई बार प्राण हरण कर लेती है ना। किंतु उसी बिजली को अगर कोई लाइनमैन या जो इलेक्ट्रिशियन है वो सूज पहनकर, पिलार लेकर या प्लास्टिक या लकड़ी से उसको छूता है तो करंट लगाती है क्या? नहीं लगाते। नहीं नहीं लगाती है। किंतु वही लकड़ी अगर गीली हो तो लगा तो देते हैं लगेगी। करंट, या खुले हाथ से तार पकड़े तो लगेगा करंट। समझ में आया ना? इसमें उस बिजली का कोई पक्षपात है क्या? नहीं, नहीं, वो उसका बिजली स्वभाव है। उसका का स्वभाव स्वभाव है है। और खुद का विवेक है। तो जी ठीक इसी तरह से प्राणी अपने प्रभावों में उलझने के कारण, विभावों में उलझने के कारण कर्मों से आबद्ध होता है। क्यों बन रहे हैं कर्म? कि वो अपने स्वभाव को भूल गया कि मैं शांत हूं, मैं निर्मल हूं, मैं स्वच्छ हूं, मैं अकशायिक हूं। ऐसे स्वभाव पने को वो क्या हो गया? भूल गया। इसलिए प्रभाव में जाता है तो जैसे करंट पकड़ता है वैसे ही कार्बन वर्गना के बुदबुद आत्मा के साथ क्या हो जाते हैं? चिपक जाते। समझ में आया? हाँ सर। जी। यूं देखें तो कर्म स्वयं किसी को सुख दुख नहीं देता, नहीं वह जीव को स्वतः चिपकता है। यूं ऐसा नहीं कि हम खड़े हैं, कोई हमारे मन में कोई भाव नहीं है, प्रभाव नहीं है, या ऐसे कर्म आके चिपट जाते हैं, ऐसा नहीं है। आत्मा अपने स्वभाव को भूलकर जब किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव को लेकर मन वचन काय की प्रवृत्ति या क्रिया करता है तो तुरंत ही कर्म वर्गना के पुद्गलों का आकर्षण होता है। परंतु केवल कर्मों के आकर्षण मात्र से वह आत्मा के साथ चिपटता नहीं है, बंधता नहीं है। एक बात और सुन लेना, मन वचन काय की प्रवृत्ति से क्या हो रहा है? क्या हो आकर्षण रहा हो है? रहा है। आकर्षण हो रहा है। कर्म आत्मा के साथ लग रहा है, किंतु जी ऐसा कर्म आत्मा के साथ पहले समय में लगता है, पहले समय में आकर्षित होता है, दूसरे समय में लगता है और तीसरे समय में क्या हो जाता है? जड़ जाता है, निर्जित हो जाता है। किंतु वो चिपकता कब है? कि जब आत्म प्रदेशों के साथ कषायिक प्रवृत्ति जुड़ जाती है। आत्मा के परिणामों के साथ जब कषाय परिणाम जुड़ते हैं तब वो कर्म आत्मा के साथ कई जन्मों तक चिपक जाता है। चिपक क्यों रहा है कर्म? कषाय की परिणामों के कारण। कषाय की प्रवृत्ति के कारण। परिणाम कषायिक हैं, इसलिए वो आत्मा के साथ चिपक रहा। आत्मा के साथ चिपकने का कारण क्या है? कि कर्म आगमन के साथ ही अगर अच्छे बुरे
प्रीति अप्रीति, राग द्वेष, हाँ, या मोह द्रोह, कषायिक प्रवृत्तियां, ये विकारों की चिकनाहट लगी होती है, इसलिए कर्म बंद हो जाता है। अब कर्म बंद क्यों हो रहा है पता चल रहा है? जी, मतलब योगों के कारण आकर्षण होता है, लेकिन कषाय के कारण वो आत्मा से चिपकते हैं। बिल्कुल, उसकी जी। स्थिति बन जाती है कि जी। कितने समय तक रहेगा। जैसे कि जी। एग्जाम्पल देते हैं कई बार आलू का, जैसे प्लेन कांच हो, मैंने शायद एक दो बार बताया भी था क्लास में, तो उस प्लेन कांच के ऊपर अगर हम रेत के दाने फेंकें तो वो रेत के कण उस कांच के ऊपर चिपकते हैं क्या? नहीं, नहीं चिपकेंगे। नहीं। किंतु उसी कांच पर अगर हमने तेल लगा दिया और फिर हम रेत फेंकेंगे या मिट्टी डाल फेंकेंगे तो उस कांच को चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? चिपकेंगे, जरूर चिपक यही चिपकेंगे। यही स्थिति है हमारी हमारी आत्मा के कर्म बंद की। क्यों कर्म बंद हो जाएंगे। रहे हैं? कि हम काशायिक प्रवृत्ति में उलझ रहे हैं। ये चिकनाहट जो कषाय की है, ये अगर कम नहीं होगी या ये होगी तो कर्म बंद होंगे। ये कारण है कर्म बंद होने। क्यों कर्म बंद हो रहे हैं? समझ में आया बात? हाँ सर। कई बार क्या होता है कि किसी भी वस्तु में बिगाड़ तभी होता है जब कोई विजातीय वस्तु उसके साथ मिल जाए, दूसरी चीज उसके साथ मिल जाती है। जैसे मान लो दूध के साथ खट्टापन मिल जाता है तो उसका स्वभाव क्या हो जाता है? फट चेंज हो जाता जाता है, फट जाता है, दूध दही बन जाता है। वो वस्तु के दूसरे में मिलने से उसका बिगाड़ हो गया। अगर है। वस्तु के मिले बिना किसी पदार्थ में अपने आप विकृति नहीं आती, ऐसे कोई विकृति नहीं आती। शरीर में भी रोग तभी उत्पन्न होते हैं जब कोई पर पदार्थ यानी विजातीय तत्व, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेन मैटर, घुस जाता है, तभी वो शरीर में क्या होता है? रोग। रोग है। या फिर यूं कहें, जैसे मान लो घड़ी चल रही है, घड़ी भी ठीक चलती चलती तभी रुकती है या जब सिर गलत खत्म। चलने लगती है जब उसके पुर्जों में कुछ मेल या कचरा घुस जाए। पुर्जों को आसानी से चलते रहने के लिए घड़े की सफाई करने वाले आदि कुछ पदार्थ डालना पड़ता है। जैसे घड़ी ठीक करने वाले क्या करते हैं, घड़ी के जो पार्ट्स होते हैं उसको किसको डालते हैं? पेट्रोल में डाल देते हैं। तो उसके उसमें जो गंदगी लग गई है वो अपने कई बार आंखों से दिखाई नहीं देती, किंतु वो पेट्रोल उस गंदगी को क्या करता है? निकाल देता है। तो और ऐसा करके थोड़ी देर में अगर वो वापस फिटिंग करता है तो वो घड़ी क्या होने लग जाती है? वापस चलने लग जाती है। आजकल एक चीज और चल रही है, जैसे अपना ये मोबाइल है, उस मोबाइल को भी अगर कई बार हम चार्ज पे लगा देते हैं तो बहुत धीरे धीरे चार्ज होता है, जल्दी से चार्ज नहीं होता। एक समस्या है ये हमारे साथ, है कि नहीं है? है गुरुजी। ये दिखाने जाते हैं उस रिपेयर वाले को, तो वो बोलते हैं यार इसके चार्जर में कुछ गड़बड़ हो गई। तो मैंने एक बार उस रिपेयर वाला चार्जर भैया को पूछा, मैं क्या गड़बड़ हो जाती है कि लगाते हैं निकाल देते हैं और उसमें क्या करते हैं? कि नहीं हाँ ऐसे ही होता है, पर उसमें क्या होता है हल्का सा कचरा आ जाता है, वो गंदगी अपन को दिखाई नहीं देती है। हम लोग क्या करते हैं, इसको खोल के इसके पार्ट्स को थोड़ी देर पेट्रोल में रख के वापस फिटिंग करते हैं। तो वो चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? तो उसको बीजाती तत्व उसके साथ क्या हो गया? जुड़ के। घुस गया, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक इसी प्रकार आत्मा में जब शुभ अशुभ परिणाम आते हैं तो वे राग द्वेष के कारण बनते हैं। और तभी राग द्वेष के जन्य हुए कर्म परमाणु आत्मा में किसी भी प्रकार का स्पंदन, हलन चलन, क्रिया, प्रवृत्ति जैसे ही हमारे मन में विचारों में आते रहते हैं तो वो कर्म कर्म वर्गणा की पुद्गल आत्म प्रदेशों के साथ मिल जाते हैं और वो फिर कषायिक परिणामों के जैसे जैसे लेवल होते हैं वैसे उतनी उतनी देर तक वो आत्मा के साथ चिपके हुए। समझ में आया कुछ बात? जी गुरुजी। जी। हम्म। हम्म। देखो, इस सारे कथन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कर्म कोई विशेष वस्तु नहीं है जो कहीं से ढूंढकर लाई जाए अथवा स्वयं ही कहीं से आती हो। किंतु जैसे घड़ी के पुर्जों में चिपटते हुए या जो गंदगी अंदर चली जाती है हवा के साथ, वैसे उसको ऐसा हो जाता हो, ऐसा नहीं। जब तक काशायिक परिणाम नहीं आएंगे, राग द्वेष की परिणति, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तृष्णा, वासना, इंद्रिय सुख के प्रति आकर्षण,
ये जब तक हमारे विभाव तत्व हमारे अंदर नहीं घुसेंगे, कर्म हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, न चिपक सकता है। समझ में आई गुरु बात? जी प्रणाम। एक क्वेश्चन था। हम्म। ये ये तो चल ही रहे, मोह माया राग द्वेष कसाय अपने मन में तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ अंश मात्र भी। तो कर्म बंधन तो फिर ये जो कर्म वाला बोल रहे थे ये चिपकेगा या सुख दुख का अनुभव? प्रश्न क्या आपका? प्रश्न बताओ। वही पूछना था। अभी आप जो फरमा रहे थे ना, बोल रहे थे ना कि कर्म अपने को सुख दुख नहीं देता, अपन जो करते उसके कारण सुख दुख आता है करके। हम्म। तो अभी जैसे आप बोले कि क्या बोलते हैं, क्रोध मान माया लोभ के कारण ही होता है, तो अपने अंश मात्र कहीं ना कहीं अपने अंदर तो चलते रहता है वो चीज, ज्यादा नहीं तो चलता तो है ही। तो हाँ हाँ, फिर तो प्रश्न क्या है बताइए ना। उसी को ही समझना था मेरे को। हाँ, तो चलता रहता तभी तो ये चल रहा है संसार। हाँ किसने? अब आपका प्रश्न क्या बन रहा है ये मैं समझ नहीं पाया। आप प्रश्न क्या करना चाह रहे हैं? कि मन में कषाय प्रवृत्ति चल रही तभी तो कर्म बंद हो रहे हैं। कभी हम नरक में, त्रिज में, मनुष्य में घूम रहे हैं, हाँ। तो क्यों घूम रहे हैं? मेरे नहीं ख्याल समझ से में भाई साहब उनका क्वेश्चन है कि वो प्रति क्षण अपने मन में चलते रहता है, तो तो प्रति यही तो हाँ क्षण क्या समीकरण है। कर्म। जी प्रतिक्षण वही। कर्म बंद हो रहे हैं। प्रतिक्षण अगर चल रहा है तो प्रतिक्षण कर्म बंद हो रहे हैं। आरती जी क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक है वही। आप जो पहले समझा रहे थे ना वो कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा था मेरे को कि क्या आप बोल रहे थे। वो जो सुख दुख वाला बोले ना, कर्म हम्म। वाला, अभी इसके पहले जो समझा रहे थे आप कि अपना कर्म बंधन। नहीं तो आपके मन में क्या प्रश्न आया? ये तो प्रश्न तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने समझाया बरोबर है, मैं किंतु एक्सप्लेन आपके नहीं मन कर में पा क्या रही हूँ प्रश्न आया? प्रश्न को। जी, हम्म। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि वो जो मेरे क्वेश्चन पूछना था ना हाँ, वो तो नहीं हो पा मैं बता देता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि कर्म हमें सुख दुख नहीं देता। कर्म रहा। जी हमारे अंदर ऑटोमेटिकली नहीं चिपकता है। कब चिपकता है? कि जब हमारे मन में रागादिक भावों की, कषाय परिणामों की प्रवृत्ति होती है। समझ में आया? जी जी अब आप अगर ये सोचेंगे तो चलता ही रहता है, तो कर्म बंद भी होते ही रहते हैं। इसको नहीं रोका जा सकता। रुकेगा जी तभी जब हमारी ये प्रवृत्ति रुकेगी। जी और इसी इसी चीज को रोकने के लिए हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि कर्म विज्ञान। हम कैसे इसको, अभी तो स्टार्ट है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीजें समझ रहे हैं हम। फिर आगे धीरे धीरे और विस्तार से बात करेंगे। अब जैसे जी जैसे खुलेगा वैसे वैसे और विस्तार से बात करेंगे। इसका मूल कारण क्या है वो भी आएगा। जी ठीक है ना? तो अभी धन्यवाद। हम ये समझें कि हमारे कर्म बंद क्यों हो रहे हैं। कि हमारी काशायिक प्रवृत्ति चल रही है, राग द्वेष वाली, है ना, विकार वाली, तृष्णा वाली, लोभ वाली, क्रोध वाली, माया वाली, है। ये जो चीज हमारे मन में चल रही है, इसके कारण से कर्म बंद हो रहे हैं। समझ में आया? जय जिनेन्द्र साहब। हम्म। एक तो कषायों के कारण से बन रहे कर्म, और योगों के आकर्षण के कारण भी बंधेंगे क्या? केवल योगों की चंचलता से कर्म बंद नहीं होते, योगों की चंचलता से आकर्षित होते आकर्षित होते हैं। हैं। ठीक है। जैसे जैसे मान लो, एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे मान लो एक चुंबक होती है। चुंबक, चुंबक जानते हैं? देखी भी होगी कई उन्होंने, हाँ। है ना? तो चुंबक, जो चुंबक होता है, जो चुंबक का पत्थर द्वारा वो लोहे की चीज आकर्षित हो जाती है ना? तो जैसे ही वो आकर्षित होती है, और वो सुई, लोहे की सुई विभाव दशा वाली होने से चुंबक के साथ क्या हो जाती है? चिपक जाती है। किंतु कई बार आपने देखा कि चुंबक को चुंबक से जोड़ते हैं तो वो चिपकती नहीं है, वो दूर रहती है। कभी ऐसा भी किया आपने? हाँ हाँ जी। हाँ। वो नहीं चिपकती, वो नहीं चिपकती। विभाव दशा वाली चीज यानी लोहे वाली चीज, वो चुंबक के क्या हो जाती है? चिपक जाता चिपक जाती है। समझ में आ रही बातें? हम्म। है। प्लस माइनस हो तो चिपकता है, प्लस प्लस हाँ, हो तो नहीं चिपकता है।
हाँ, हम्म यानी कहने का मतलब ये है कि जीव और पुद्गल के ये जो दो द्रव्य हैं, ये दोनों द्रव्य हैं, जीव तत्व अलग है, अजीव तत्व अलग है, दोनों का अपना अलग अलग स्वभाव है। आत्मा का अपना स्वभाव ज्ञानमय है और पुद्गल का वर्ण आदि चतुष्टमय है। जैसे वर्ण आदि समझ गया ना, काला नीला पीला खट्टा मीठा खट्टा, है ना, ये सब ये चीज वर्ण पुद्गलों के स्वभाव वाली चीजें हैं। न ही जीव अपने आप में अपना स्वभाव बदलता है, न ही कर्म और पुद्गल अपना स्वभाव बदलते हैं। परंतु जीव जब विभाव परिणामों को लेकर मन वचन काया से कर्म पुद्गलों को खींचता है, तब उसके साथ राग द्वेष कषाय आदि विभाव परिणाम बस कर्मों की जो अवस्था विशेष होती है उसे ही बंध कहा जाता है। वो ही कर्म क्या हो जाते हैं, आत्मा के बंध जाते हैं। जिस प्रकार हल्दी अलग है और चूना अलग है। चूना भी देखा आप लोगों ने, कई बार पान खाने वालों ने चूना देखा होगा, हल्दी जी तो पता है ही है सबको। जी किंतु हल्दी और चूना दोनों के संबंध से एक तीसरी वस्तु बन जाती है, अर्थात दोनों के मिलाने से लाल रंग बन जाता है। वह लालिमा किस प्रकार एक जत्यांतर वर्ण है, मतलब अलग वर्ण बन गया, जो न हल्दी में है न चूने में पाया जाता है, फिर भी क्या हो गया, वर्ण बन गया। समझ में आई बात। तो आत्मा न तो कषाय परिणाम वाली है और न कर्म ही किसी के चिपकने वाले हैं। किंतु जब आत्मा अपना स्वभाव छोड़ती है और पुद्गलों को आकर्षित करती है तो राग आदि कषाय परिणामों से वो कर्म बंध आत्मा के क्या हो जाते हैं, चिपक जाते। समझ में आया बात। हाँ सर। बात समझ में आई। जी गुरु। हम्म तो इस प्रकार क्या है, कर्म क्या है, क्यों बंध रहे हैं और कब बंध रहे हैं और कैसे बंध रहे हैं, इस विषय में अपन विस्तार से बात कर रहे हैं। तो कर्म क्यों बंध रहे हैं ये बात समझ में आ गई है ना। जी कब बंध रहे हैं ये भी बात समझ में आई। जी समझ में आई। अब एक एग्जाम्पल से अपन और इसको अच्छी से समझते कि जो कर्म आत्मा से चिपकते हैं तो क्या वो कभी वस्त्र आदि के भी चिपक सकते हैं। वस्त्र आदि का मतलब समझ गए। नहीं 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 चिपक सकते। नहीं नहीं वस्त्र के चिपक सकते। क्यों नहीं चिपकते हैं। वस्त्र राग हम्म क्योंकि क्योंकि आत्मा उसमें और कषायक कर्म कर परिणाम नहीं है, उसमें क्या नहीं है, जी कषायक परिणाम नहीं है। कषाय जैसे परिणाम उदाहरण लेते हैं, जैसे एक चुंबक लोहे के ही चिपकेगा, वो कागज की चिपकता है क्या, नहीं। लकड़ी नहीं की चिपकता है क्या, नहीं चिपकता है। नहीं लकड़ी रबर से नहीं चिपकता है क्योंकि उसका ऐसा ही स्वभाव है। बोतल में तेज अंगूरी शराब रखी हुई हो, इसी प्रकार भांग तेज घोटकर गिलास में रखी हुई है, किंतु वह शराब या भांग बोतल को या गिलास को नशा चढ़ाती है क्या, नहीं। नहीं 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 चढ़ाती। नहीं मुर्दे के पेट में शराब या भांग उंडेल देने से भी उसे वह नशा चढ़ाएगी क्या, नहीं चढ़ाई। नहीं नहीं चढ़े। वह शराब या भांग का नशा तभी चढ़ती है जब जीवित जब होता है। सचेतन जीवित व्यक्ति उसको हाँ। गले के नीचे उतारता है। इसी जी प्रकार कर्म भी वस्त्र शरीर या किसी अचेतन द्रव्य या पदार्थ के नहीं चिपकता। वह जब भी चिपकेगा चेतन। जीव को ही चिपकेगा, चेतन सजीव चेतन। उसी के चिपकेगा। अतः जिसका जैसा स्वभाव है वैसी ही क्रिया उससे होती है। तो ये चिपकने का क्या मतलब हुआ कि जब तक सजीव यानी आत्मा ये रागादिक प्राणियों परिणामों में आती है तभी जाके क्या होता है, ये कर्म बंद होता है। समझ में आ गई अब बात। हाँ सर। जी गुरु इससे जी। ये स्पष्ट होता है। यूं यूं देखे जाएं तो सिद्ध भगवान की आत्मा भी क्या है, कर्म बंद करती है क्या,
नहीं 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 कर नहीं देखो, आत्मा आत्मा स्वभाव से ही क्या है, शांत है, निर्मल है, पवित्र है। जब तक उसमें रागादिक परिणाम नहीं आते, कर्म के बंध नहीं होते। अगर ऐसा बिना रागादिक परिणामों से भी अगर कर्म बंध होने शुरू हो जाएं, तो फिर तो सिद्ध भगवान के भी क्या होने लग जाएंगे, कर्म कर्म बंद बंधन। होने लग जाएंगे। हाँ, तो कर्म बंद होने लग जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहां क्या नहीं है, राग द्वेष वाले वो आठों ही कर्म नहीं। इसलिए क्या है, सिद्ध भगवान की आत्मा को क्या नहीं होते, कर्म बंध नहीं। जब सिद्धों एक की और आत्मा विभाव में नहीं जाती है, इसलिए हमें नहीं नहीं होता। जाती, वो स्वभाव में रहती। किंतु जी संसारिक आत्मा भी जैसे जैसे विभाव को छोड़ती है, वैसे वैसे उसके कर्म बंध भी कम होते हैं, कम चिपकते हैं। यूं जैसे पहले गुणस्थान वाले जीव अत्यधिक हम्म कर्म बंध करते हैं, जैसे जैसे जी ऊपर उठेंगे सम्यक दृष्टि वाले के कम कर्म बंद होंगे, फिर देश वृत्ति वाले, फिर हम्म प्रमादी साधुओं के हमारी लिए, साधु। फिर अप्रमादी साधुओं के लिए ऊपर चढ़ेंगे तो 8वें 9वें 10वें सूक्ष्म संप्राय वाले आर्थिक गुणस्थानों के लिए। जी जैसे जैसे आत्मा का विकास होगा, परिणामों में न्यूनता आएगी, वैसे वैसे कर्मों के बंध भी क्या होंगे, कम कम। होते जाएंगे। समझ में आई बात। हम्म ये सारी प्रक्रिया केवल कषाय पे डिपेंड है। जितनी भी ये सारी प्रक्रिया है, केवल और केवल किस पे डिपेंड है, कषाय पे। कषायों पे। कषाय पे डिपेंड कर रही है। हम कषाय के साथ कितना संबंध बनाए हुए हैं, कितना गहरा उतरे हुए हैं। जितना गहरा उतरेंगे उतने कर्म भी गहरे बन। समझ में आया। हम्म पर ना भाई साहब, एक्चुअल प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि हम लोग सिर्फ ना क्रोध को कषाय में गिन लेते हैं, बाकी मान माया लोभ इतने सूक्ष्म तरीके से पूरे समय हमारे साथ चलते रहते हैं। उसको स्मृति में कैसे रखना, ये एक बहुत बड़ा विषय है। क्रोध तो स्मृति में आ जाता है कि क्रोध नहीं करना है, लेकिन मान माया लोभ इनको कैसे स्मृति में रखें कि अपन ये बेवजह के कर्म बंद करते हैं हम मान माया लोभ के साथ में, तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे स्मृति में रखें। हाँ, तो यही, जब तक तत्वों को नहीं समझेंगे। देखो, क्रोध का स्वभाव तो बाहर दिखाई देता है, कई बार बाहर नजर आ जाता है, बोली जी के माध्यम से। हाँ, मूड के माध्यम, मूड, आदमी का मूड कैसा बन जाता है, मुंह चढ़ा लेता है, या उसका हम्म स्वभाव दिखाई बहुत देता है, वो वर्क कैसे कर रहा है ना। तो वैसे ही जैसे हम इस चीज को समझते हैं, वैसे ही मान माया और लोभ को भी समझें। ये भी खतरनाक है। अरे, लोभ को तो सभी पापों का बाप कहा है, आगमकार ने क्या कहा है। जी पापों का बाप। हाँ, क्रोध तो एक बार और गुड़ पिया जा सकता है, लोभ हम्म के स्वभाव से छूटना बहुत मुश्किल होता है। जी इसीलिए लोभ को तो अ, अनंत आकाशमय कहा उत्तरार्जुन सूत्र में, कि इच्छा की कैसी है, ये लोभ कैसा है, आकाश के अनंत। समान जो अनंत है, आकाश के इसका कोई और समान छोर नहीं है। सभी और कसायों को हम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। अभी हमने शुरू किया है। मैं जी मैं समझता हूँ, कई बार सोचता हूँ कि अगर आपने ये कंटिन्यू ये कर्म विज्ञान की क्लासेस ज्वाइन कर ली, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो कषाय परिणामों को कम करने वाले बनेंगे। बिल्कुल, अभी शुरुआत हुई है। ये तो बाहर के कलेवर चल रहे हैं अभी कर्म विज्ञान कि कर्म कैसे बंद हो रहे हैं, इस बताने के लिए कैसे कैसे होंगे ये भी प्रैक्टिकल बताएंगे, और एग्जाम्पल देंगे ग्रंथ का। ऐसा ऐसा ग्रंथ है ये कि ग्रंथकार एग्जाम्पल देंगे, देखो कैसे कर्म बंद हुआ। तो हम इस चीज को समझे कि ये कर्म क्यों बंद हुआ। तो जी गुरुजी देखो, ये सैद्धांतिक। हाँ जी। सारे कषाय में जैसे अभी बात की आपने, तो फरमाया कि लोभ सबसे ऊंचा वाला कषाय रहेगा। इससे क्या यही कारण है कि लास्ट 10वें गुणस्थान पे लास्ट में जाकर लोभ छूटता है, संजुलन लोभ हाँ, जो छूटता है वो लास्ट में छूटता है। वो क्योंकि उसका परिणाम बड़ा गहरा है, वो छूटता बाद में है, ये बात सही है। किंतु लोभ ऐसा कषाय है कि क्रोध मान और माया, ये इसको तो भी सब नहीं पहले छूटने छूट जाते देता, हैं, ये पहले इसको भी छूट नहीं जाते हैं छूटने देता। इसका अच्छा। इतना गहरा असर है।
मतलब दूसरे पाप तभी आएंगे जब मन में लोभ आए। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसलिए उसको बाप कहा गया है। पाप कहा गया है। और इसीलिए फिर शायद ये आखिरी में छूटता है, हाँ पहले सब बाकी और छूट रहे हैं। कठोर वस्तु होती है, उसको उसको मेहनत लगती है, उसको हाँ नष्ट हाँ, करने में, ये जड़ है उसको मतलब क्षय करने बेसिकली। में मेहनत लगती है, उपशम करने में मेहनत लगती है। ठीक क्या ठीक अरविंद गुरु जी। अनुष्ठान में पहले ही जागरूक यानी हुए हैं। देखिए कि लोभ जो है हमारे संयति वर्ग को भी नहीं छोड़ रहा है। नहीं कषाय छोड़ता। छूट जाती है, मान छूट जाता है, माया छूट जाती है, किंतु लोभ नहीं छोड़ पा रहे हैं। जी। ये गुरु जी जैसे कहाँ तक मेरा जा रहा है लोभ? 10वें गुण मैंने स्थान तक। मैंने 10 को दीक्षा दी, मैंने 15 को दीक्षा दी, ये सब लोभ में आ जाएगा। हाँ देखो, अपने व्यवहार में ऐसे ही मानते हैं, और भी होते हैं लोग, अच्छा। हाँ, व्यवहार में यही ऐसा दिखाई होता है। देता है, और भी लोग होते हैं। हम्म, अरे देखो, लोभ के वशीभूत होकर मल्लीनाथ भगवान के जीव ने क्या किया? तप कपट। बढ़ाया। तो हाँ, तीर्थंकर तप पर्व बढ़ाया बढ़ा अपने रहे हैं, हाँ। दोस्तों से छुपा कर। झूठ करके दीक्षा वो हम्म। माया तपस्या कर करी, ली। ये हाँ क्या हुआ? तपस्या, तो माया करके धर्म तप में भी, किया। ये माया धर्म में भी कषाय नहीं है, लोभ क्या किया कषाय, उन्होंने? माया कर ली। माया करी होता था। तो माया ये क्यों लोभ हुई? कषाय हुआ या माया कषाय क्योंकि हुआ? उन्हें तपस्या का लोभ आ गया कि मुझे और तपस्या करनी है। हाँ, ये लोभ के कारण क्या माया आ गई और स्त्री का बंध हो गया, स्त्रीवेद का बंध। हम्म, कि तो दूसरों से आगे बढ़ जाऊं मैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अभी देखो, धर्म के कार्य में भी तप से हम्म अधिक महत्व किसका बताया, ये स्पष्ट आ गया यहाँ हम्म, कि तप से अधिक महत्व किसका है? सरलता का। सरलता का। सरलता का, हाँ। सो ही उज्जूय भूयस्स, इसका है हम्म हमारी आत्मा सरल बने, समभाव में रहे। मतलब धर्म कार्य में भी लालच और लोभ ना आए, माया ना करें। हम्म हम क्या माया कर लेते हैं सामायिक करने में? तो लोगों को दिखाने के लिए हम सामायिक कर लेते हैं, फटाफट आते हैं, विधि होती कि नहीं होती है, लगाई मुंहती और बैठ जाते हैं। और अब जब उठने का समय हो गया, ध्यान ही नहीं रहा, अरे सब चले गए, तो हम पालते ही नहीं। और नौकार में तो बोले फट से मुंहती उतार लेते। वो करते कि नहीं करते? कितने व्यक्ति ऐसा करते हैं बताओ? कभी नहीं नहीं। करते, हम तो नहीं हम्म? करते कभी, हम कभी नहीं भी नहीं करते। किया, अरे सिंगल टाइम ऐसा मत बोलो हम नहीं करते, नहीं, ऐसे ऐसा तो नहीं नहीं बोलना। होता है। जब ठीक है, जब व्यवस्थित करते हैं, घर पे करते हैं कि उतावलपन नहीं होती है, तब तो ठीक है, विधि सहित कर लेते हैं। पर कई बार ऐसी उतावलपन आ जाती है, पर हम उस विधि को भूल जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये यहाँ है कि हम कषायिक परिणाम लाते हैं, तब जाके कर्म बंद होते हैं। कर्म बंद क्यों हो रहे हैं? ये बात सही है बिल्कुल। कर्म बंद क्यों हो रहे हैं? कषाय की वजह से। कषायिक कषायिक परिणामों परिणाम। के कारण। कसाय कषायिक परिणाम। परिणाम। यहाँ और एक एग्जाम्पल बताया कि सिद्धांत यह है कि संसारी आत्मा अनादि काल से कर्मयुक्त है, और कर्म बांधना और कर्म फल भोगना, और फिर कर्म बांधना और कर्म फल भोगना, यह कर्म भोग चक्र अनादि काल से निरंतर चल रहा है। हम्म समझ में आई बात? हम्म फिर कर्म बांधे, फिर भोगे, फिर बांधे, फिर भोगे, फिर बांधे, ये कब से चल रहा है? अनंत काल से चल रहा है। अनादिकाल अनंत से। काल से। इसीलिए भगवान क्या अनादिकाल से। फरमाते हैं कि संसारी जीव प्रति समय 7-8 कर्मों का बंध करता रहता है। वह जीव जब तक जी। संसार अवस्था में रहता है, तब तक वह कभी सर्वथा कर्म रहित नहीं हो सकता। समझ में आया? जी हाँ। पूर्व जन्म के कर्म बंध के कारण जीव कषाय युक्त होता है, और कषाय के कारण कर्म आते हैं और बंधते हैं। कषाय रहित जीवों के कर्म बंध नहीं होता। कब नहीं होता? कषाय रहित होने पर। और कषाय कब हो रहित। रहा है कि हम कषाय प्रवृत्ति से अनंत काल से बंधे हुए आ रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है। अतः सिद्ध भगवान के कर्म बंध नहीं होता। समझ में आया? कर्म से कषाय और कषाय से कर्म, यह परंपरा बीज और वृक्ष की तरह अनादि काल से प्रभावित हो रही है, और तब तक होती रहेगी जब तक संसार में जीवों का अस्तित्व है। इस प्रकार कर्म और आत्मा का संबंध अनादिकालीन है। समझ में आया? जी। हम्म। जी। अब
एक प्रश्न यहाँ भी और हो सकता है, मेरे मन में आया, मैं आपको बता दूं कि ये अनादि संसार का ये जो कारण है, ये अनादिकालीन कर्म बंद हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है संस्कार, कि अनादिकालीन इस क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, वस्तुओं में, इंद्रिय विषयों में इतने हम आसक्त बन गए, इतने हम घुल मिल गए, उन संस्कारों के कारण फिर नए नए कर्मों का बंध। निष्कर्ष यह है कि कर्म युक्त आत्मा के ही कर्म चिपकते हैं, बंधते हैं, कर्म रहित आत्मा के नहीं। संसारी आत्मा वितराग न हो तो का राग द्वेष करती रहती है, और राग द्वेष के कारण आत्मा के एक प्रकार का ऐसा संस्कार पड़ जाता है कि जिससे फिर दोबारा राग द्वेष पैदा होता है, फिर कर्म बंद होते हैं, फिर दोबारा राग द्वेष होता है, फिर कर्म बंद होते हैं। इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। इसे ही पुनः पुनः कर्म बंद होना कहते हैं। पुनः पुनः कर्म बंद का फलितार्थ यह है कि एक संस्कार का निर्माण, एक चित्त वृत्ति का निर्माण, जो पुनः पुनः उसी राग द्वेष की क्रिया या प्रवृत्ति को करने का बाध्य होती रहती है। जीव अपने मस्तिष्क में एक ऐसा अंकन पैदा कर लेता है कि वह अंकन पुनः पुनः उस प्रवृत्ति को करने के लिए बाधित करता है। जैसे कोई मनुष्य पानी जाने का एक बार रास्ता बना डालता है, तो फिर जैसे ही पानी आता है तो उसी रास्ते से वह बह जाता है। इसी प्रकार एक बार प्रवृत्ति करने से ही वह प्रवृत्ति बंद नहीं हो जाती, मस्तिष्क के स्मृति कोश में वह प्रवृत्ति अंकित हो जाती है, वह पाप अंकित हो जाते हैं, वह संस्कार अंकित हो जाते हैं। जो प्रवृत्ति या क्रिया राग द्वेष या कषाय से युक्त होती है वह समाप्त नहीं हो पाती, वह अपना संस्कार छोड़ जाती है। फिर जैसे ही निमित्त मिलता है, समय आने पर उसकी स्मृति उभर आती है, वृत्ति उत्तेजित हो जाती है, और उक्त प्रवृत्ति के करने के लिए ही मन चंचल, जी मचलता है, लाल टपकती है, सूक्ष्म वासना, कामना, लालसा मिलकर मन ही मन उसी क्रिया प्रवृत्ति को करने के लिए जोर मारती रहती है। अतः एक बार क्रिया समाप्त होने पर भी उसकी प्रतिक्रिया चलती रहती है। ये श्रृंखला एक बार नहीं, एक वर्ष नहीं, हजार लाख बार नहीं, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक, जन्म जन्मांतर तक यानी चलती रहती है। यही जीव के साथ अनादि काल से पुनः पुनः कर्म बंद होने का रहस्य है। यह कर्म चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक यह प्रवृत्ति मूलतः नष्ट न हो जाए या नष्ट न कर दी जाए। तब तक ये प्रवृत्ति क्या होती रहेगी? संसार का ये चक्र, कर्म बंद करना, भोगना, करना, फिर भोगना, ये चलता रहेगा। इसे एक दृष्टांत से समझते हैं। क्या आपने कभी कुम्हार को मिट्टी के घड़े बनाते देखा? जी गुरु जी, देखा। देखा होगा। तो जो बर्तन बनाने का जो चाक होता है उसको चाक बोलते हैं। बर्तन बनाने के लिए कुम्हार डंडे से चाक को घुमाता है, परंतु डंडा और कुम्हार दोनों के अलग हो जाने पर भी बहुत देर तक वो चाक क्या होता रहता है? घूमता रहता है। घूमता रहता है। हाँ, तो घुमाने से चाक घूमते रहने का संस्कार पड़ जाता है। इसी कारण घूमना, घुमाना बंद कर देने पर भी चाक बहुत देर तक घूमता रहता है। इसी तरह प्राणियों के कषायिक परिणामों के ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं, पाप कार्य करने के ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि कई जन्मों तक वो चलते रहते हैं। समझ में आया? आपने कई बार अभी जैसे ये मकर संक्रांति गई तो वो घुमाते हैं क्या, लट्टू लट्टू घुमाते हैं डोरी लगा के। हमने तो बचपन में घुमाया था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो डोरी के झटके से वो लट्टू जब नीचे गिरता है तब तो वो कई देर तक क्या होता रहता है? घूमता रहता है। होता रहता है। उसकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है वो घूमने की। ठीक इसी तरह से ये आत्मा की राग देश की परिणति की ये तरह तरह की ये जो वासनाएं, कामनाएं वाली जो ये प्रवृत्ति है, ये कई जन्मों से संस्कार रूप में हमारे साथ चिपकी हुई है। इसलिए बार बार हमारे क्या हो रहे हैं? कर्म बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बंध रहे हैं, टूट रहे हैं, और इसी तरह से ये संसार चक्र चल रहा है। समझ में आया? जी गुरु जी। और तरीके से समझते हैं कि यूं तो
आकाश प्रदेश में कर्म वरना की पुद्गल ठसाठस भरे हैं, किंतु कर्मबद्ध सभी का नहीं होता। बद्ध कर्म हम उसे ही कहते हैं जो आत्मा आकर्षित करके कषाय के वशीभूत होकर उनका बंद कर। दूसरे वर्गनाओं को हम बद्ध कर्म नहीं करते। समझ में आया? जब तक कषाय परिणामों के द्वारा कोई भी आत्मा उन कर्मों को आकर्षित करके बांध न ले, दूध और पानी की तरह एक में न कर ले, तब तक हम उन कर्मों को बद्ध कर्म नहीं करते। समझ में आया? जैसे एक युक्ति के द्वारा आप बात को समझते हैं कि एक बड़े बर्तन में चाहे जितना आटा भरा हो, एक कोटी में आटा भरा है, भले ही रोटी बनाने के योग्य है, उन सभी आटे का क्या बन सकता है? बोलो। रोटी बन सकती है। हाँ, रोटी बन सकती है। उन सभी आटे की क्या बन सकती है? रोटी बनने के योग्य है। लेकिन उस पात्र में से जितना आटा निकाल कर गूंदा जाएगा, जितने आटे की रोटी बनाई जाएगी उसे ही हम रोटी कहेंगे। उस आटे को रोटी कहेंगे क्या? नहीं जी। बर्तन में पड़ा हुआ बाकी आटा आटा ही कहलाएगा, रोटी नहीं। इसी प्रकार आकाश रूपी पात्र में कर्म रूपी आटा तो ठसाठस भरा हुआ है, लेकिन जीव उसमें से जितनी कर्म रूपी आटा निकाल कर या खींच कर अपने आत्म प्रदेश के साथ मिलाएगा, बांधेगा, उतना ही वह कर्मबद्ध कहलाएगा। शेष कर्म कर्मबद्ध नहीं कहलाएगा। समझ में आया? जी। फलितार्थ यह हुआ कि कर्म स्वयं आत्मा से नहीं चिपकते। अब फलितार्थ समझ में आ रहा है ना? इतनी देर से हम बात कर रहे हैं तो अब इसका फलितार्थ थोड़ा समझ में आया कि कर्म स्वयं आत्मा के नहीं चिपकते, किंतु आत्मा ही अपनी क्रिया द्वारा उन्हें अपनी तरफ खींचती है और उसके पुद्गलों को अपने प्रदेशों में मिला लेती है। उसे व्यवहारिक भाषा में कहते हैं कि कर्म आत्मा के चिपटे। जैसे ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग कहते हैं का अमुक स्टेशन आया, परंतु वास्तव में वह स्टेशन चलकर उसके पास नहीं आया, बस स्वयं ही ट्रेन में बैठकर उस स्टेशन पर आया है। कर्म और आत्मा के संयोग के संबंध में भी ऐसा ही समझना चाहिए। आइए आप समझ में आया नहीं आया? जी गुरु जी, आया, आ गया। कोई यह भी कह सकता है कि कर्म तो भव के में परिभ्रमण कराने वाले तथा दुख देने वाले आत्मा के कट्टर शत्रु हैं। उन्हें आत्मा जानबूझकर अपनी क्रियाओं द्वारा क्यों ग्रहण करती है? अपने पैरों स्वयं कौन कुल्हाड़ी मारेगा? इसके उत्तर में ग्रंथकार यही कह रहे हैं कि माना कि कर्म आत्मा का कट्टर शत्रु है, परंतु अज्ञान आदि दोषों से गाढ़ रूप से लिप्त आत्मा इस बात को कहाँ समझती है कि कर्म हमारे क्या है? कट्टर शत्रु है। नहीं समझ पा रही है कि आत्माओं का ज्ञान अज्ञान और मोह से आवृत कुंठित सुसुप्त हो जाना है। इसी कारण वे मूढ़ हो जाती है और अपनी क्रियाओं और परिणामों के द्वारा कर्मों का आश्रय और बंद करती रहती है। उनके फल भोग कर दुखी होती रहती है, क्योंकि वो ये समझती नहीं है कि वास्तव में कर्म क्या है? आत्मा के कट्टर शत्रु। इसलिए वो आत्मा क्या करती रहती है? कर्मों का बंद करती रहती है। समझ में आया? जी गुरु जी। ये जानबूझकर जो कर्म करने की प्रवृत्ति है, बोलते ना, अभी बोला किसने भी, क्रोध तो दिखाई देता है किंतु अन्य कषाय क्या है? दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो भी बड़े खारे कर्म बांधती है। तो ये खो क्यों रहा है? कर्म बांधने की जो ये प्रवृत्ति है, ये जानबूझकर भी कई बार कर लेते हैं। तो ये प्रवृत्ति क्यों? इस प्रवृत्ति के होने का कारण ग्रंथकार कह रहे हैं कि ऐसे ही कुसंस्कार अनादिकालीन हमारे बने हुए हैं कि हम जानबूझकर भी कई बार ऐसे कठोर कर्मों का बंध कर लेते हैं। समझ में आया? गहराई से सोचें तो जो हमारे जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति और प्रत्येक क्षण के साथ जुड़ा हुआ है, उस कर्म बंध के विषय में हम बहुत कम सोचते हैं, सोचते ही नहीं। हम मन वचन काया से मनमानी करने चले जाते हैं, किंतु यह नहीं सोचते कि इस प्रकार हम अपने आप को कर्म के हाथ में क्यों सौंप रहे हैं, क्यों कर्म बंद करके अपनी शक्तियों तथा अपने स्वाभाविक गुणों को कुंठित, आवृत या सुषुप्त या मूर्छित करते जा रहे हैं।
ऐसा हम सोचते ही नहीं हैं, चिंतन ही नहीं करते। अधिकांश लोग धर्म आराधना भी करने बैठते हैं थोड़ी देर के लिए या 48 मिनट या एक समय के लिए, किंतु ये चिंतन बहुत कम लोग करते हैं कि हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति से कहीं कोई कर्मबंध तो नहीं हो रहा है, कि हम संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा कितना काशायिक परिणाम है। करे तो हम कार्य तो हम कर ही रहे हैं, किंतु काशायिक परिणाम कितना है। घर में भी अगर एक बहू या सास दोनों के बीच में अगर छोटी मोटी बात हो जाए, एक पानी गिर जाए, गिलास डूब जाए, या समय पर मेहमानों का सम्मान न हो, या सास का कभी अपमान करने की भावना न हो किंतु अपमान हो जाए, या बीच में बात कट जाए, या और कोई भी बात हो जाए, हम कितने बहक जाते हैं बोलो। उस समय हम सोचते हैं कि देखो ये कर्म बंध के कारण है, ये कषाय, ये मान, ये अहंकार, ये लोभ मेरे मुझे डुबा देंगे। हम ये सोचते हैं क्या? इस समय याद नहीं एक आता। जरा सा स्वभाव, किसी का मान सम्मान न रहा तो कितना उफान आ जाता, किंतु हम उस समय ऐसा सोचते हैं क्या? अरे ये तो क्या है, मुझे खुद को डुबा देंगे, नहीं हुआ तो क्या होगा, संभाव रखा क्या किसी ने? ऐसे चीजों को हम नहीं समझ रहे हैं। यही प्रवृत्ति हमारी अनादिकालीन है, इसलिए कर्म बंद हो रहे हैं, फल भुगत रहे हैं, फिर कर्म बंद हो रहे हैं, फिर कर्म भुगत रहे हैं। ये संसार ऐसे ही चल रहा है। समझ में आई बात? इसीलिए मानव या जो भी व्यक्ति है, जो भी संसार के प्राणी हैं, वो कर्म बंध का जाल स्वयं बुनता है और स्वयं ही उसमें क्या होता है, फंस जाता है। फंस जाता है। इस बात को जो व्यक्ति समझ लेता है तो वो समझ जाएगा कि कर्म बंध क्यों, कब और कैसे हो रहे हैं। समझ में आई बात? हाँ सर। कल हम ये बात समझेंगे। अब ये जो कर्म बंध क्यों हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में हल्की सी चर्चा हमने की, पर इसका वास्तव में मूल स्रोत क्या है? इस कर्म बंध का मूल स्रोत, स्रोत का मतलब समझते हैं? सोर्स, जहाँ कारण से वो चीज कारण निकल रही है। स्रोत। हाँ जी, मूल स्रोत। कारण। कारण मूल का। तो जैसे अब गंगा नदी हम देखिए आजकल प्रयागराज में क्या चल रहा है, महाकुंभ। हाँ, महाकुंभ महाकुंभ चल रहा है। पर महाकुंभ में वो जो पानी आ रहा है गंगा नदी में, वो कहाँ से आ रहा है, उसका मूल स्रोत पता है क्या? गंगोत्री से। गंगोत्री से आ रहा है ना? जिसको पता है वो बता रहे हैं, गंगोत्री से आ रहा है। तो इसी तरह से कर्म बंध का मूल स्रोत क्या है, इस विषय पर हम कल विस्तार से चर्चा करें। हाँ ठीक सर। है? बहुत बहुत और कोई धन्यवाद, प्रश्न, आपका आभार। कोई प्रश्न हो तो जरूर आभार कीजिए। गुरु जी आपका, गुरु जी आपका आभार। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद आप राम। प्रश्न करिए, प्रश्न करिए। जय जय जिनेन्द्र गुरु जी। हम्म। जय जिनेन्द्र गुरु जी। मैं बोल रही जय थी जी। कि अपन क्रिया से ही कर्म बंद होता है या भाव से भी होता है? केवल क्रिया से नहीं होता, हम्म। भाव से ही होता है। जो अपने पूरे दिन भाव चलते रहते हैं उसको कैसे रोका जाए? ये तो समझाएंगे, रोकना की प्रक्रिया भी समझाएंगे। अब कैसे हो रहा है पहले ये समझ लेते हैं। जब हाँ। तक हम अपने तत्वों को नहीं समझेंगे, भगवान ने जो वाणी फरमाई वो 9 तत्वों में आ गई। जब तक 9 तत्वों का हम गहरा अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक भावों के परिणामों को रोकना भी बहुत कठिन है। तो जितना क्रिया से लगता है उतना ही भाव से भी लगता है अपने को भाव बंद से ही कर। लगता है, क्रिया से नहीं लगता है। हाँ। वो भी बात जी। बताएंगे। ठीक है, जी गुरु जी। जी गुरु और जी। बोलिए। गुरुजी आपने एक लाइन फरमाई थी ना अभी, कर्म चक्र तब तक चलता चलेगा जब तक पुनः पुनः। जब तक ये संसार है, जब तक। हम्म, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। आगे आपने आवाज क्या नहीं, आगे आपने क्या फरमाया था? अभी ये थोड़ी याद रहता है कि क्या बोला।
क्या आप लाइन बताइए, मैं वापस थोड़ा बता देता हूँ, बोले याद रहेगा। कर्म चक्र तब तक चलेगा जब तक पुनः पुनः। कर्म बंद होते रहेंगे। ठीक है सर। हम्म, जय जिनेन्द्र सर। हाँ सब चलिए। बात समझा तो सबसे पहले थोड़ा क्लास अटेंड नहीं कर पाया। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो हमें ये दिखाई देता है आकाश, जो हम्म ब्लू कलर स्काई है, तो वो आगम मतलब शास्त्र में एक्चुअली वो क्या चीज है, ये बहुत बार डाउट आता, क्लियर होता ही नहीं कहीं। ये एक द्रव्य है हमारे यहाँ, द्रव्य बताया इसको, आकाश अस्तिका है। हाँ जी। आकाश को हमारे यहाँ आकाश अस्तिकाय कहते हैं। ये एक द्रव्य है। हम्म। इससे जीव और अजीव गमनागमन करते हैं। हम्म। आकाश अस्तिकाय मात्र एक ऐसा द्रव्य है जो लोक में भी है और आलोक में भी है। हम्म एक ये द्रव्य ऐसा है जो आलोक में भी है। नहीं हम्म सर, मेरा ये डाउट ये है कि आकाश यानी जो जगह देता है, अवगाहना जिसे हम बोलते हैं, रिक्त स्थान है, जो जैसे मेरा हाथ है तो उस जगह पे दूसरी कोई वस्तु नहीं आ सकती है। नहीं नहीं लेकिन जो विशाल, हमें मैंने गमनागमन के लिए आकाशास्तिकाय का बात किया, आकाशास्तिकाय नहीं। वो धर्म, गमनागमन के लिए अवकाश देना, जगह देना। हाँ, जी। अवगाहना जगह देना वही। हम्म। लेकिन जो हमें ऊपर जब हम देखते हैं, जनरली हम जो साइंस में बोलते हैं ना, ये आकाश जो ब्लू कलर ऊपर ऊपर दिखाई देता है हमें, उसको साइंस में उसे आकाश बोलते हैं, जबकि अपने शास्त्र में आकाश है नहीं, जो खाली जगह, जो जगह देती है मतलब। हम्म तो ये साइंस में जो आकाश जो ऊपर हमें दिखाई देता है, ब्लू कलर स्काई जिसे बोलते हैं, उसके नीचे बादल आ जाते हैं, जो पानी के मेघ आ जाते हैं। तो जो जनरल जो स्काई ब्लू दिखाई देता, वो आगम में क्या चीज है, वो क्या द्रव्य है? वो सभी आकाश है। आकाश, आकाशास्तिकाय ही है वो। लेकिन जो हमें तो ब्लू आकाशास्तिकाय कलर का दिखाई मतलब ये देता। हुआ कि जीवों को और पुद्गलों को जगह देना। जैसे एक बात कहूं, आज मान लो आपके मकान के सामने कोई प्लॉट खाली है ना? तो कितना आकाश है उसकी जगह, बहुत सारा आकाश है। खाली जगह है मतलब आकाश है ना? हम्म। और कल किसने निर्माण करके भव्य बिल्डिंग बना दी, तो उस हाँ जी। आकाश में जगह घेरी कि नहीं घेरी? हाँ हाँ हाँ। तो बिल्डिंग बन गई। तो ये बिल्कुल। अवगाहित करना, मतलब जगह देना, ये आकाश का काम है। हाँ हाँ। बस बराबर इसका नहीं। स्वभाव इतना ही है। अब वो हाँ ब्लू बराबर। कलर में दिख रहा है कि बादल आ गए हैं, ये सारी चीजें उस आकाश प्रदेश पे चलती रहती। नहीं, अब जैसे ये चंद्र सूर्य तारे जो भी है, तो वो आकाश पे ऊपर हमें दिखाई देते हैं। सब तो वो, आकाश में ही है। वो तो जहां जिनके रहने का स्थल है वहीं रहेंगे। क्लास। लेकिन आकाश तो अरूप है, फिर हमें ब्लू कलर ऊपर क्या दिखाई देता है, वो समझ नहीं आ रहा। ये आसमान जिसे वो बोलते हैं। अरे कलर थोड़ी आकाश है क्या? आकाश का मतलब जगह। अब उस आकाश में मान लो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, आपने आपके मकान का कलर अगर लाल कर दिया तो लाल दिखाई दे रहा है। हम्म। नहीं, हमें तो किसने पीला ऊपर कर दिखाई दिया दे तो रहा, पीला नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा दिख। है। हाँ जी। हमें जो दिखाई दे रहा है वो ऊपर, जब ऊपर हम देखते हैं तो ऊपर हमें ब्लू कलर दिखाई, नीचे तो नहीं दिखाई देता। तो वहां खाली जगह है इसलिए ब्लू दिखाई देता है। कई बार पानी भी ब्लू दिखाई देता है। जैसे समुद्र देखते हैं अपन, तो हम्म। हल्का क्या दिखाई देता है वो? तो आपका तात्पर्य ये है कि वो भी आकाश ही है मतलब? नहीं नहीं, हाँ, वो खुलापन आकाश है। अगर वो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, ये तो हमारी अपनी आंखों की चक्षु इंद्र का विषय है ऐसा। आकाश में हम्म। ऐसा तो ब्लूपन नहीं, वो तो अरूपी है, वर्ण गंध रस रहित है। तो ऊपर जो आकाश दिखाई में देता ऐसा है कोई तत्व नहीं। आकाश का केवल जगह देना इतना ही द्रव्य है वो। अच्छा, तो आपका जो तात्पर्य कुछ है कि भी दिखाई दे ब्लू रहा है ना, कलर कभी वाले। ब्लू दिखाई दे रहा है या काला दिखाई दे रहा है या और कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो ये तो वर्ण गंध रस स्पर्श अलग है, हम्म। आकाश नहीं। तो बाकी आकाश पूरे। धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है और हम्म। जीवास्तिका है। तो ये तो क्या है, सभी अरूपी हैं। ठीक है सर, ठीक, समझ गया। बस हम्म इतने ही। जय हिंद हम्म, सर, जय हिंद। जी जी। समय भी हो गया है। जी। हाँ जी। जय जिनेन्द्र सभी से। गुरु जी का बहुत बहुत
बहुत आभार। बहुत जय आभार भाई जय साहब। जिनेंद्र साहब, आभार जय साहब। जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत आभार। आभार जय साहब। जिनेन्द्र जय साहब, जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत आभार धन्यवाद आभार आपका। साहब। आभार आपका सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।